एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हिरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से अपने घरों में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 5 फरवरी से, और बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जिस दिन मैं शूट करूँ उसी दिन मैं अपलोड कर दूँ। तो आज उन्हीं दिनों में से एक दिन है। तो बस हादी जो है वो बालकनी में बैठ करके जो है प्लांट से खेल रहे थे। मैं उनको मना करी थी, बेटा कोई भी लीफ आपने तोड़नी नहीं है। और बस इधर आ गई। मैंने जो है एवोकाडो सैंडविच बनाया था अपने और हादी के लिए, और हादी यहाँ प्लेट लेकर अपनी एकदम रेडी है कि मुझे फटाक से दे दो। और हादी आज स्कूल नहीं गया तो मेरे लिए जो घर का सारा काम करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। अब वो काफ़ी वक्त से स्कूल जा रहा है तो जो मेरा रूटीन था वो उस हिसाब से हो गया। लेकिन फिर आज मैंने हादी के साथ चीज़ों को कैसे मैनेज किया, मैंने कहा चलो उसको व्लॉग में ही शूट कर लेती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर जो है किचन में खड़ी थी, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं हादी को जो है वो स्क्रीन से दूर रखूँ। पूरी अपनी कोशिश करती हूँ, पर कभी कभी मैं देती हूँ उसको स्क्रीन टाइम, क्योंकि ज़रूरी होता है। मैं इतना एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ कभी कभी बहुत ज़्यादा, और फिर घर के काम के साथ कभी कभी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैं हादी को जो है वो स्टोरी सुना रही थी। वो शौक से सुन तो रहे थे, लेकिन सारी स्टोरीज़ में वो मम्मा अब्बा को ही ढूंढ रहे थे और हादी को ही ढूंढ रहे थे। यहाँ पर जो है वो मैंने उनका ब्रेकफास्ट उनको दे दिया। माशाल्लाह से वो आराम से अपना खा पी लेता है। यहाँ पर आकर जो है वो मैंने भी चाय को निकाल लिया, और इसके साथ साथ मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट निकाल लिया। और मैं हादी के साथ ही बैठ के, यहाँ पर बहुत अच्छी सी धूप आती है तो बालकनी मैं खोल करके यहीं पर बैठ जाती हूँ, और फिर आराम से जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो चाय पी लेती हूँ और हादी से बातें भी कर रही थी। आज जो व्लॉग में शूट कर रही हूँ तो उसमें मैं थोड़े बहुत अपने लाइक जो मदरहुड के चैलेंजेस मैं फेस करती हूँ वो भी मैं शेयर कर दूँगी। बस ऐसे ही दिल किया तो इसलिए शेयर कर रही हूँ। खैर फिर मैं बेडरूम में आ गई। बेडरूम को मैंने एकदम ठीक कर दिया। शहनाज आज थोड़ा सा लेट ऑफिस गए थे, उनको भी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बना करके दे दिया। और फिर जी मैं इधर आ गई, मेरे सारे कपड़े वगैरह तय करी, बेड को मैंने ठीक किया। हादी को बीच में से चोट लग गई थी, वो मुझे बोल रहे थे मम्मा आई गॉट हर्ट, तो मैं उनके चोट को सहला रही थी। और इसके बाद जो है फिर मैंने जितनी भी डस्टिंग थी उसके साथ साथ मैंने करना स्टार्ट कर दिया। और हादी अब माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है तो वो हर चीज़ में जो है अपना इन्वॉल्वमेंट शो करता है कि मैं भी करूँगा, तो इस चक्कर में काम कभी कभी बहुत ज़्यादा वो बिगाड़ भी देता है। और फिर बच्चे को हम हर वक्त रोक टोक नहीं सकते, वो भी सही नहीं लगता है। यहाँ पर मैं आई, मैंने सोचा कि मैं अलमीराज वगैरह को भी पोंछ दूँ, भी नई भी एकदम बनी है। और कोई भी नई चीज़ हो तो उसको हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, भले ही हम रेंट के घर पे रहते हो, लेकिन हमें जो है हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। किसी ने हमें अपना घर दिया है रहने के लिए, तो मैं उसी बस सोच के साथ चीज़ों को मैनेज करती हूँ, चीज़ों को मतलब साफ़ सुथरा करके चलती हूँ, ताकि अगर लाइक कभी कभी लैंडलॉर्ड जो है वो हमारे बीच में आकर के चेक करने के लिए भी आ जाते हैं, तो उनको सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए। खैर तो यहाँ पर जी मैं जितनी भी एक तो इस घर में इतनी धूल आती है, तो जहाँ भी वुडन की जो भी चीज़ें थी मैंने उनको साफ़ कर दिया। और यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ कि हादी कुछ ना कुछ इधर उधर करता ही रहता है। फिर मैं किचन में आ गई और मैंने जितना भी जो सामान था, जितने भी बर्तन थे वो मैंने एक साइड पर रख दिए। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने दिन को जो है वो प्रोडक्टिव रखूँ, अच्छे से हर काम को टाइम से करूँ, क्योंकि अगर फिर टाइम से काम नहीं होता तो फिर मुझे तकलीफ़ होने लगती है। और ये मैंने अपनी आदत बना ली है। उससे मुझे बहुत फ़ायदा भी मिला है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्द से जल्दी उठूँ और जल्द से जल्दी अपना सारा काम जो है निपटा दूँ, फटाफट से मैं अपना काम कर लूँ। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। और अब जब मैं सैटरडे संडे को थोड़ा सा भी डिले होता है काम में, तो मुझे बहुत फील होता है कि बहुत डिले हो गया आज मेरे काम में। बस यहाँ पर जो है अगेन मैं हादी को इंगेज कर रही थी, क्योंकि वो बोर भी बहुत होता है, पर मुझे उसको देखकर बुरा भी लगता है कि वो बोर हो रहा है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे टॉयज़ जो है वो मंगा कर रखे हैं, ताकि वो आराम से खेलता रहे, बोर नहीं हो। यहाँ पर मैं उसको स्लैंटिंग लाइंस बनवा रही थी, उसके स्कूल में उसको सिखाया जा रहा है अभी, तो बस मैं उसको वही बना रही थी। उसने इतने सारे जो है वो क्रेयॉन्स तोड़ दिए हैं। समटाइम्स बच्चे इतना सारा सामान फैला देते हैं कि एज अ मदर हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं। और मेरा बेटा तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही सामान फैलाता है, पूरे दिन में सामान जो है वो समेटती ही रहती हूँ। यहाँ पर जो है वो मैं उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट कर रही थी, तो बस उनका मतलब है कुछ भी उनका टच मत करिए आपने बस दूर से खड़े होकर के देखते रहना है। अगर आप टच कर लिया तो बहुत बड़ा जो है वो ड्रामा करने लगते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो फ्रूट्स कट करे, तो इस तरह के जो इंगेजिंग टॉयज़ अपने बच्चों को देते हैं तो उससे बहुत इंगेज भी रहते हैं और लाइक स्क्रीन से भी बहुत दूर रहते हैं। हादी का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है उसका स्क्रीन टाइम मैंने बहुत कम कर दिया है। पहले तो उसका बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब मैंने काफ़ी कम कर दिया। मैं इसके लिए काफ़ी वक्त से कोशिश कर रही हूँ। इस पर मैंने इनफैक्ट एक वीडियो भी अपना बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने हादी को उनके कामों में इंगेज किया। फिर अब मैंने कोशिश करी है कि अब लाइक बच्चा है तो वो कुछ ना कुछ तो करता ही रहेगा, तो मैंने सोचा है कि मैं उसको अपने हर काम जो भी मैं करती हूँ ना, मैं उसको उसमें ही लाइक इन्वॉल्व कर लेती हूँ कि बेटा ऐसे कर दीजिए, ये सामान वहाँ पर रख दीजिए। तो वो बहुत ना अच्छे से मेरे साथ मिलजुल के काम भी कर लेता है, कभी कभी काम बिगाड़ भी देता है, पर वो मोस्टली मेरी हेल्प कर देता है। फिर मैं इधर डाइनिंग रूम में आ गई, और डाइनिंग रूम का मैंने डाइनिंग टेबल वगैरह पोंछ दी, इधर की भी मैंने अलमीराज वगैरह पोंछ दी।
हादी को बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता है, उसे पता है गार्बेज कहाँ पे लाइक मम्मा डालती है, कहाँ पे मम्मा फेंकती है। तो वो आता है अगर कुछ भी उसे किचन का लाइक फेंकना होता है तो वो प्रॉपर ज़्यादा डस्टबिन को ओपन करता है और उसमें रखता है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो है वो हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि उससे पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें करनी है। इससे बच्चों में जो है वो मैनर्स भी डेवलप होते हैं। खैर हर मदरहुड की जर्नी होती है वो डिफरेंट होती है। मुझे कभी कभी बहुत एग्जॉस्टिंग लगती है क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। कभी कभी मुझे बहुत एग्जॉस्टिंग लगता है, फिर मैं अपने आप को बकल अप करती हूँ, सोचती हूँ यही ज़िंदगी है, ये एक फेज़ है ज़िंदगी का। फिर मैं किचन में आ गई और मैंने किचन में जितने भी बर्तन थे उनको मैंने साइड बाय साइड जो है वॉश करके रख दिया। हादी के साथ इस टाइम पे मैं राइम्स पढ़ रही थी तो आज मैं पूरी रूटीन में आपको बता रही थी कि मैंने हादी के साथ क्या क्या किया, कैसे मैंने उसको इंगेज रखा। और जब लगता है कि अभी मैं थोड़ा सा थक गई हूँ तो फिर मैं उसको थोड़ी देर के लिए लाइक कुछ भी उसको टीवी पे लगा के उसको दे देती हूँ, ऐसे कि उससे वो ट्रेन्स बहुत शौक से देखता है। या कोई राइम मैंने लगा दी, मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं राइम्स वगैरह लगाऊँ उनकी ग्राफिक्स जो है वो बहुत शार्प ना हो, वो बच्चे की आइज़ में जो है उसका लाइक नुकसान होता है। मैं भी रिसेंट में पढ़ रही थी तो मैं कोशिश करती हूँ कि लाइक ट्रेन वगैरह बहुत शौक से वो देखता है, तो मैं कोई भी ट्रेन लगा देती हूँ तो वो ट्रेन को सुकून से देखता रहता है। खैर फिर यहाँ पर जो है जितने भी बर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए। फिर मैंने हादी के बिस्किट बनाने के लिए बटर यहाँ पे निकाल के रख दिया है। ये मैंने अनसॉल्टेड बटर मंगाया है और अब जब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर मैं जो है बिस्किट्स बनाऊंगी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, रिसेंट में भी शेयर किया हुआ है, आपको मेरे शॉर्ट्स में भी मिल जाएगा, तो इसलिए अब मैं शेयर नहीं करी थी। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूँगी कि मैंने कहाँ कहाँ पे लाइक किस वीडियो में शेयर किया, मैं लिंक दे दूँगी आपको। खैर फिर मैं यहाँ पर आ गई और मैं शाम का मेन्यू बना रही थी। और जो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें सीखती रहती हूँ, कुछ भी मैंने कहीं से कोई रेसिपी सीखी, कुछ भी सीखा तो मैं उसको नोट डाउन करना पसंद करती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने सीखा क्या था। तो बस यहाँ पर मैं सोच रही थी मैं शाम में क्या बनाऊंगी, सुबह क्या बनाऊंगी, बेसिकली मैं अपना मेन्यू लिख रही थी। और यहाँ पर फिर से हादी आ गया तो मैंने उसको फिर से इंगेज करने का कोशिश किया। उसे मैं काउंटिंग बोलती हूँ, बेटा आप काउंट करिए, तो बहुत अच्छे से वो काउंटिंग करता है। और अगर आप उसकी तरफ अटेंशन नहीं देंगे तो फिर वो कभी कभी बहुत उदास हो जाता है, जो किसी भी माँ को नहीं अच्छा लगेगा उसका बच्चा उदास। और जितने बच्चे बड़े होते रहते हैं ना उनकी एक्टिविटीज़ भी उसी लेवल पर बढ़ती रहती हैं, फिर आपको उसी लेवल पर जाकर के उनके साथ इंगेज होना पड़ेगा, जो कभी कभी आपको बहुत थका देता है। खैर यहाँ पर जो है वो मैंने पूरा चीज़ों को लिख दिया जो जो मुझे ज़रूरत थी। यहाँ पर हादी डाइनिंग टेबल के ऊपर ही बैठ गया, मैंने उससे बोला बेटा नहीं गेट डाउन, तो वो नीचे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ों को बहुत बड़ा हो रहा है तो समझता बहुत अच्छे से है, ये मुझे इस बात की खुशी है। यहाँ बालकनी में मैं आ गई और मैंने अपनी बालकनी को भी अच्छे से साफ़ कर दिया। आज मैंने अपनी दोनों बालकनियाँ अच्छे से साफ़ कर दी। वाली बालकनी मैं मोस्टली करती हूँ और जो मेरी बाहर वाली है उसको भी मैंने आज साफ़ कर दिया अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आती है पेड़ों पर। आप देख सकते हैं पत्तियों पे कितनी धूल है, तो मैं इसको थोड़ा सा पानी में स्प्रिंकल कर रही थी कि पत्तियों से धूल हट जाए। और मेरे उस पर बहुत अच्छे से पेड़ निकल आए, फ्लावर्स निकल आए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं आपको दिखा रही थी कि बेडरूम में कितनी अच्छी सी धूप आ रही है, जो अभी बहुत अच्छी लग रही है, गर्मियों में पता चलेगा। फिर मैंने यहाँ पर जो है बहुत ही के कपड़े निकाल दिए। अब मैं उसको डायपर फ्री रखती हूँ, लेकिन जब वो सोता है तभी मैं उसको डायपर बनाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एक्सीडेंट ना हो जाए और फिर मेरे लिए बड़ा हेक्टिक हो जाएगा सब कुछ साफ़ करना। वैसे वो बिल्कुल भी ऐसा उसका लाइक पी कंट्रोल बहुत अच्छा है, वो कहीं पर बिस्तर वगैरह ख़राब नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं पहना के सेफर साइड पे चलती हूँ। यहाँ पर मैं उसको नहला करके ले आई, वो इतना माशाल्लाह से पूरे टाइम कूदता, इधर से कूदता उधर कूदेगा, पूरे टाइम कुछ ना कुछ करता ही रहता है। मुझे लगता है कि जितना मैंने देखा है बेटे कुछ ज़्यादा ही जो होते हैं वो शैतान होते हैं। मेरी सिस्टर की बेटी है, वो इतनी इतनी मासूम, इतनी अच्छी है माशाल्लाह से, और ये तो बिल्कुल मेरा बेटा बहुत बहुत ज़्यादा जो है हर तरफ, अगर हादी कहीं पर भी है तो आपको पता चल जाएगा कि हादी कहाँ पर है। वो इतना शोर मचाता है, वो इतना सामान फैलाता है। खैर यहाँ पर मैंने उसे क्रीम वगैरह लगा दी, उसको मैंने उसको कर दिया। बस अब वो जो है वो सोने के लिए रेडी थे। मैंने सोचा कि पहले मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ फिर मैं उसको सुलाऊंगी। तो बस मैं आपको दिखा रही थी कि कितना वो उछल कूद कर रहा था। खैर कभी जब हादी बड़ा हो जाएगा तो ये फेस भी बहुत याद आएगा, मेरे पास वीडियोज़ में हमेशा सेफ रहेगा कि वो कितना ज़्यादा लाइक शैतान था। बस फिर यहाँ पर जो है हादी को सुलाने से पहले मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने उसको सुला दिया। और ये व्लॉग आज बस यहीं पर मुकम्मल हो रहा है। अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।